के बच्चों के लिए सबसे बढ़िया टिप्स सुन लो। टिप नंबर 1, जितना हो सके पढ़ो। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे। टिप नंबर 2, बच्चों को लगता है कि खासकर कि एग्जाम बहुत खासकर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस लिटरली अभी टाइम हो रहा है 7 बजे है, 7। और आपको एक बात बताती हूँ, मैं जस्ट अभी उठी हूँ, जस्ट अभी। बाल छोड़ो। हाँ तो गाइस एक सेकंड यार, आँख नहीं खुल रही यार ठीक से। मैं कह रही हूँ आपको एक बात बताती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या ना, मैंने आपको बताया था कि मम्मी की तबीयत मतलब ठीक नहीं है, तो उन्हें हॉस्पिटल वो कल गई थी, उनको आज भी जाना था, डॉक्टर ने बुलाया था। उन्होंने मेरे को बोला कि रितिका तू मेरे साथ चलना। तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, कितने बजे जाना है आपको? उन्होंने कहा मुझे तो 8 बजे हॉस्पिटल पहुंचना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं 5 बजे उठ जाऊंगी, बाकी मैं सारा मतलब काम करके आपके साथ चलूंगी। उन्होंने कहा हाँ प्लीज उठ जाइयो। मैंने कहा हाँ पक्का उठ जाऊंगी। आपको ऐसा कैसे लग रहा है कि मैं नहीं उठूंगी? और गाइस मैं नहीं उठी, मतलब मैं नहीं उठी। और मम्मी तो उठी गई थी, मम्मी मेरे साइड में सोती है। मम्मी ने मेरे को बोला भी रितिका उठ उठ, लेकिन गाइस मैं उठ तो जाती, लेकिन फिर तब तक मम्मी ने ना मौसी को फ़ोन कर लिया कि तो आप चलना मेरे साथ। ठीक है, तो मौसी को कर लिया, तो मैं सुन रही थी क्योंकि मैं लेटी थी, लेकिन इतनी गहरी नींद में नहीं सो रही थी कि मैं सुनाई ना दे। इस वजह से फिर पापा कह रहे उठ जा लड़की, तू उठी नहीं, तुम तो कहा था मैं उठ जाऊंगी। मैंने कहा मौसी को जब कर ही लिया है तो इतनी जल्दी मैं अब क्या करूँ उठ के 6 बजे। अब मम्मी चली गई है गाइस, अब 7 बजे है। मम्मी ने बोला था कि घर में ध्यान रखियो और बस्तर का ख्याल रखियो बाकी खाना वाना कैसे जो खाना बना लियो और कर लियो, मतलब घर का। तो गाइस मैं रह लेती हूँ अकेले, मेरी मम्मी को ही पता है। पापा तो चले जाएंगे, मयंक भी चला जाएगा, और मम्मी को आते आते तो दोपहर तो हो ही जाएगी। तो अभी देखो अभी उठी हूँ, 7 बजे का ये व्लॉग है। बाकी अब आगे आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी, शूट करके फ्रेश हो जाऊँ। और मैं सोच रही हूँ फ्रेश हो ही जाऊँ, क्योंकि मम्मी अभी गई तो मैं उठी गई फिर। बाकी मैंने मम्मी को धोखा नहीं दिया, अगर मौसी को मम्मी ना बोलती तो मैं उठ के रेडी होके चली जाती अब मम्मी मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेंगी गाइस, कभी नहीं। कहेंगी तेरे पास से केवल बातें हैं, तू उठी नहीं उस दिन। मम्मी ऐसा सोचेंगी अब मेरे बारे में। लेकिन कोई नहीं गाइस, अब आपको मिलते हैं थोड़ी सी देर में। आपने देखा बस्टर को कैसे सो रहा है? अभी 7 बज रहे हैं सुबह के, तो वो भी अभी उठा नहीं है। बाकी अब मिलते हैं, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, उसके बाद मिलते हैं, आपको रेडी होके मिलते हैं। सो गाइस मैंने नहा लिया, मैं फ्रेश भी हो गई हूँ। और सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, ये देखो टकाटक जो मैं खाती थी उसका शायद न्यू फ्लेवर आया है, टकाटक भूत चिली है ये। तो फर्स्ट टाइम मैं इसे ट्राई करूँगी। बाकी इसकी बात छोड़ो, अभी मुझे एक सडनली बात याद आई, तो वो बात आपको मैं बताती हूँ, 1 सेकेंड बस। हाँ तो सो गाइस मैं क्या बता रही थी, वो बात ये है कि कल मुझे मेरी एक जूनियर है ना, मैं उसका मैसेज आया। तो सडनली उसका मैसेज आता है, और मतलब मैं ऑनलाइन थी, लेकिन मैं अपना कोई इंपॉर्टेंट काम कर रही थी, एडिटिंग कर रही थी। तो उस टाइम तो मैं उसे रिप्लाई नहीं दे पाई, बाद में मैंने उसे रिप्लाई दिया और बात करी। अच्छा लगा बात करके, उसने मतलब उसको ऐसा लगा कि डबल टिक हो रहा है, तो वो करती रही मैसेज। उसने कम से कम मेरे को 3-4 बार इंस्टेंटली मैसेज किए। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझे आज भी याद रखने के लिए। बाकी अगर मुझसे हो पाया तो मैं यहाँ साइड में उसके जो मैसेज है उसके स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो आप लोग भी वो मैसेज रीड कर सकते हैं। और आज मैं सोच रही थी कि ब्लॉग क्या बनाऊँ, तो जस्ट मुझे एक टॉपिक भी मिल गया है जिसमें मैं आज ब्लॉग बनाऊंगी। 1 सेकेंड, मेरा फेस, हाँ। तो वो टॉपिक क्या है गाइस, वो है, उसने मुझे बताया कि दीदी हमारे एग्ज़ाम 17 फरवरी से ही स्टार्ट है। बाकी मुझे तो नहीं पता था एग्ज़ाम वगैरह के बारे में, क्योंकि मेरा तो स्कूल हो चुका है। तो वो एग्ज़ाम 17 फरवरी से है, उसने बोला ऐसा। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट जिसके भी एग्ज़ाम है, जो 10th 12th में हैं, बहुत सारी विशेष मेरी तरफ से। अच्छा करो एग्ज़ाम,
और हाँ, टिप्स की बात करते हैं अब। मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, तो बोर्ड्स के बच्चों के लिए सबसे बढ़िया टिप्स सुन लो। टिप नंबर 1, जितना हो सके पढ़ो। अब देखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई करी है, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई करी ही नहीं, सिर्फ बातें करी, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने एवरेज मेरी तरह पढ़ाई भी करी और बातें भी करी। तो आप टिप सुन लो, जिन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा सब भूल जाओ, और जितना हो सके, जितने तुम्हारे पास एफर्ट्स हैं उसको लेके प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम इतने पास आ गए हैं कि क्या बोलूँ। और हाँ, इस टाइम गाइस पैनिक नहीं होना है। अगर आप पैनिक होगे, मैं सच बता रही हूँ, मैं सारी सिचुएशन मैंने झेल रखी हैं, पैनिक होगे तो जो पढ़ा होगा एग्ज़ाम में वो भी याद नहीं आएगा और एग्ज़ाम एकदम गंदा जाएगा। ये बात मेरी ध्यान रखना। अगर आप रिलैक्स मूड से कि हाँ भगवान जितना मैंने पढ़ा है ठीक है, बाकी सारा आपके हाथ में, आप देख लेना, मैंने अपना 100%, मेरा इतना ही 100% था और मैंने इतना ही दिया है, तो ऐसे करोगे तो क्या पता एग्ज़ाम अच्छा चला जाए। टिप नंबर 1 तो ये थी। टिप नंबर 2, बच्चों को लगता है कि खासकर कि एग्ज़ाम बहुत, खासकर कह रही हूँ अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम बहुत टफ आएगा। तो गाइज, अब मैं अपने टाइम की बात कर रही हूँ, मेरे टाइम पे अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम इतना ईजी आया था ना कि मैं क्या बताऊँ। टफ आया था एग्ज़ाम मैथ का और इंग्लिश का। मैथ और इंग्लिश का एग्ज़ाम गाइज टफ था मेरे सेशन की। अभी मैंने नेक्स्ट मतलब वही वाला बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है नेक्स्ट ईयर ही, मतलब जो बीत गया, और इस साल मेरे जूनियर देंगे। तो क्या कह रही हूँ, हाँ अकाउंट्स में क्या था ना, सबसे पहले मुझे थोड़ा बहुत याद है, इशू ऑफ शेयर अच्छे से करके जाओ। इशू ऑफ शेयर में कॉल्स वाली एंट्री, कॉल्स इन एरर वगैरह, उन सब का ध्यान रखो। देखो अभी भी मुझे याद है, मैं कहीं बुक्स वगैरह लेके नहीं बैठी, रैंडमली बैठी हूँ। और हाँ, डेवेंचर्स में रिडम्शन ऑफ डेवेंचर वाले केसेस गाइस मस्ट है, ये मस्ट है। रिडम्शन वाला 6 नंबर का जरूर क्वेश्चन आएगा। और कुछ याद तो नहीं आ रहा। पार्टनरशिप तो गाइस पूरी ही अच्छे से करो। बाकी कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने पार्टनरशिप छुई भी नहीं है, अब क्या बोलूँ मैं उनके लिए यही एडवाइस है कि इश्यू ऑफ शेयर, डिवेंचर, और फाइनेंशियल में वो शायद कौन सा था, कैश फ्लो, हाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट था, फाइन वो अच्छे से करो। कैश फ्लो वो 8 नंबर का आता है, मैं अपने टाइम की बात कर रही हूँ, तुम्हारे टाइम का मैंने सिलेबस वगैरह चेक किया नहीं है गाइस, तो वो करो। और बिजनेस स्टडीज़ की बात करते हैं। बिजनेस स्टडीज़ के लिए गाइस केस स्टडी मेरे वाले में बहुत आई थी एग्जाम में, और पिक्चर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, पिक्चर वाले मेरे में 1-2 क्वेश्चन शायद वो भी थे। मैं आपको क्वेश्चन पेपर वीडियो में शो कर दूंगी, कहीं से ढूंढ के अवेलेबल करके मेरे वाले, तो आप मेरे शॉर्ट्स चेक कर लेना। आज हो सका तो आज, वरना कल तक शॉर्ट्स में मेरे देख लेना, आपको बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, मैथ, इंग्लिश सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर मैं भूल भी जाऊं तो मेरे को कोई कॉल कर देना, जिसके पास मेरा नंबर हो, जो जिसको भी चाहिए हो तो मेरे से ले लेना। हाँ, तो क्या कह रही थी, वो बिजनेस स्टडीज़ में एनसीईआरटी गाइस पढ़ लो, क्योंकि केस स्टडीज़ को सॉल्व करना मुश्किल होता है, मतलब उसमें तो इतने सारे चैप्टर है, कंट्रोलिंग, ये वो, मैं तो भूल भी गई बिजनेस स्टडीज़ का, याद करती हूँ रुको। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और भी फाइनेंशियल वाले, शेयर मार्केट वाला भी चैप्टर एक मैंने पढ़ा था, वो चैप्टर काफ़ी अच्छा था, मतलब बुल और बियर मार्केट, स्टॉक के बारे में उस टाइम पढ़ा था, एक्सचेंज ऑफ सेलिंग, वो सब छोड़ो गाइस, मैं आपको यहाँ टिप्स दे रही हूँ, मैं आपको कोई पढ़ा नहीं रही हूँ। तो मैंने यहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ से डरते हैं, और लेकिन गाइस एक बात और, अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज़ आपका हो जाएगा। जिस बच्चे के पास मैथ है ना गाइस, हाई लेवल से पढ़ाई करके जाना, हाई लेवल से। इतना टफ एग्जाम आया था ना मैथ का, इतना टफ, आप किसी भी बच्चे से पूछ लेना गाइस, मेरे सेशन के मैथ का एग्जाम कैसा था, भाई बहुत टफ था, सबके लिए टफ था, सबकी शक्ल देखने लायक थी गाइस, सबकी शक्ल क्वेश्चन पेपर देखते ही। और अकाउंट्स का गाइस इजी था, बच्चे बहुत हैप्पी थे अकाउंट का एग्जाम देके। तो ये थी मेरी टिप्स। बाकी उस लड़की ने मुझे बोला था टिप्स देने के लिए, तो ये वीडियो मैं खास कर उसके लिए बना रही हूँ, क्योंकि देखो मैं कॉल पे इतने अच्छे से नहीं दे पाऊंगी, बाकी वो मेरे घर के पास रहती नहीं कि मैं जाऊंगी, बाकी मैं मिलने का उससे ट्राई करूंगी, दूर भी रहती है तो क्या मैं उसके लिए चली जाऊंगी। भाई कोई मुझे अगर दिल से मानता है उसके लिए मैं सारे एफर्ट्स करने को तैयार हूँ। और हाँ, और वो पूछ रही थी दीदी कॉलेज, तो देखो बेटा कॉलेज का क्या है कि कॉलेज का स्ट्रेस मत लो, स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ आपकी टोटली डिफरेंट है। मैं कॉलेज में हूँ इस टाइम, तो मुझे पता है कि क्या है कैसे है। तुम्हारे टाइम पे मैं भी यही सोचती थी यार कॉलेज का कैसे क्या होगा, और शायद सीयूटी वगैरह का भी कुछ बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, अभी तो आए नहीं होंगे, बाद में आएंगे फॉर्म, तो मैंने भी सीयूटी का फॉर्म भरा था। बाकी उससे रिलेटेड तो मैं बाद ही में ब्लॉग बनाऊंगी, अगर इस ब्लॉग पे आपका सपोर्ट आया तो
नहीं आया तो मैं इससे रिलेटेड बनाऊंगी नहीं, फिर मैं अपने डेली व्लॉग जैसे बनाती हूँ वही बनाऊंगी। और एक वीडियो मैंने बनाया था मेरे स्कूल टाइम का, शायद टीचर, अभी 5-6 दिन पहले ही, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चेक करो गाइस। वो भी बहुत अच्छा, उस पर व्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं। वो मेरी मैम के, मतलब मैम के ऊपर था, मैंने कुछ बोला था उस टाइम, मुझे तो याद भी नहीं, मैंने बोला, हाँ उनकी याद मतलब मिस करती हूँ। तो गाइस मिस सब करते हैं। अब देखो मैं मैम से कनेक्ट नहीं हूँ तो क्या, मेरे को ऐसा लगेगा कि यार मैम मुझे भूल गई। सुबह को ऐसा लगा उसका, तो बेटा मैं तुम्हें भूल ही नहीं हूँ। सबसे पहले थैंक यू मुझे आज भी याद करने के लिए। आज के बिजी शेड्यूल में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई आपको टाइम देगा, आपको मैसेज करेगा, आपसे कन्वर्सेशन करेगा, लेकिन भाई जो जिसको दिल से याद करेगा उससे तो करेगा ही। तो देखो ये मेरी थी टिप्स कि रिलैक्स रहो और पढ़ाई का। अब क्या तुम रोगे इस टाइम तो कोई फायदा नहीं है, पैनिक होगे इस टाइम कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हें जितना हो सके, तुम 50% कर पा रहे हो सिलेबस, 50% करो, लेकिन उसे तो कायदे से करो। अब उसे भी कायदे से नहीं करोगे, ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे, तो कुछ नहीं होने वाला है। बाकी अकाउंट्स में तो बता ही दिया मैंने इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है, डिवेंचर, कैश फ्लो, इशू ऑफ शेयर, पार्टनरशिप में डेथ वाला हो गया, और एक वो भी था। डेथ के बाद कौन सा चैप्टर था मुझे गाइस, देखो अभी मेरे पास बुक नहीं है और मेरे को 1 साल हो गया, इतना मुझे याद है, वो भी बहुत बड़ी बात मानो आप। और मैं किसी को भूली नहीं हूँ बेटा, मैं किसी को भूली नहीं हूँ, मेरा माइंड बहुत शार्प है, मैं किसी को नहीं भूली। बहुत सारे बच्चे तुम्हारे सेशन के जो मेरे जूनियर है, मेरे इंस्टा पे मुझसे कनेक्टेड है, बहुत सारे टीचर्स भी इंस्टा पे हैं मेरे, कनेक्टेड हैं। तो और जो नहीं चलाते बच्चे उनको मैं नहीं कह रही, लेकिन हाँ ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मैं उसको थैंक यू बोलूँ जिसने मुझे मैसेज किया। बाकी ये व्लॉग तुम अगर देख रही हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि हाँ दीदी मैंने आपका ये व्लॉग देखा और काफ़ी अच्छा लगा तुम्हारा वो मैसेज पढ़ के। कहते हैं ना कुछ बातें सीधा दिल पे लगती है, तो वैसे मैं उस लायक हूँ नहीं जिस लायक तुमने मुझे मैसेज करा, बट कोशिश मेरी पूरी है कि तुम्हारा मतलब तुम्हें जो भी चाहिए हो मुझसे, जैसी भी हेल्प चाहिए हो, कोशिश रहेगी कम तुम्हारी वो पूरी करने की। बाकी आज का व्लॉग मैंने सोचा कि इसी पे बना दूं, टिप्स थोड़ी मेरे रिगार्डिंग, क्योंकि देखो जो जिस दौर से गुजरा होता है उसे उस चीज़ का पता होता है। अभी तुमने 10th के एग्जाम दिए होंगे बोर्ड के, अब तुम 12th के देने जा रहे हो, तो थोड़ा वो होता है, थोड़ी सी घबराहट होती है। तो मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में बताइए। बाकी इस व्लॉग को यहीं पे विराम दे देते हैं, यहीं पे रोक देते हैं। तो लाइक करो, कमेंट करो, और प्लीज़ मेरे लिए यार अपनी दीदी को थोड़ा सा सपोर्ट करवा दो। बाकी आगे और ज़्यादा मेहनत मेरी रहेगी ब्लॉग्स में, मैं और अच्छी हाई लेवल की एडिटिंग सीखूंगी। और गाइस मैं खुद ही अपने ब्लॉग को खुद ही एडिट करती हूँ, खुद ही थंबनेल बनाती हूँ, खुद ही सब कुछ करना है मुझे गाइस, सब कुछ मैं करती हूँ। और मेरा फ़ोन भी कभी कभी हैंग होने लगता है बीच बीच में, क्योंकि मेरा फ़ोन 3 साल पुराना हो गया, तो उसके बाद अभी देखो फ़ोन लेने का है मेरा, बट आप लोगों का सपोर्ट रहा तो फ़ोन भी मैं ले लूँगी। बाकी ठीक है गाइस, सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा प्यार दो। बाय बाय।